नमस्कार बच्चों। आइए संख्यावाची शब्द के अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्नों को देखें। प्रश्न क्रमांक 15। भाषस्य 13 नाटकानि। 13 को संस्कृत में कहते हैं त्रयोदश, तो भाषस्य त्रयोदश नाटकानि। वर्षे 12 मासाः भवन्ति। 12 का संस्कृत रूप है द्वादश, तो वर्षे 12 मासाः सन्ति। ध्यान रखेंगे कि 10 से लेकर 5 से लेकर 19 18 तक की संख्याओं में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो 5 से 18 तक की संख्याएं विसर्ग के बिना होती हैं। 19 जो एकोनविंशति है उसके साथ विसर्ग लगता है, एकोनविंशति, क्योंकि विंशति ही जो है वो विसर्ग के साथ है। 10 विसर्ग के साथ नहीं है, 10 विसर्ग के बिना होता है, इसलिए 5 से 18 तक की संख्याओं में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। तो 13 को त्रयोदश विसर्ग के बिना और 12 को द्वादश विसर्ग के बिना रूप चलेगा। मासे 30 दिनानि भवन्ति। 30 अर्थात 30 को संस्कृत में कहते हैं 63। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि 30 के जो और 40 के जो संख्याएं हैं, आगे की 30, 40 और 50, इन तीनों की संख्याओं के साथ हमेशा हलंत लगता है, ये ध्यान रखेंगे। 18 तक की संख्याओं में हलंत विसर्ग के बिना होती हैं। विंशति तक की संख्याएं विसर्ग के साथ होती हैं। विंशति मतलब कि 28। तो 20 से 28 तक की संख्याओं में विसर्ग लगता है। और 63 जो होता है वो विसर्ग के बिना होता है, वो हलंत के साथ होता है। तो 63 एकोनत्रिंशत मतलब 29 से 40 तक की पूरी और 50 तक की पूरी 50 तक की जो संख्याएं हैं वो हलंत के साथ होती हैं। षष्ठी फिर से हलंत के साथ होता है। सप्तति भी हलंत के साथ होता है। 60 और 70 और 80, 80 और 90। तो 60s, 70s, 80s और 90s तक की जो संख्याएं होती हैं, अर्थात षष्ठी, सप्तति, 90, एकोनशतम तक की संख्या, 190 तक की संख्याएं विसर्ग के साथ होती हैं। फिर कहने का तात्पर्य कि 30 मतलब 63 और 44 ये और 50, 63, 44, 50, 30, 40 और 50 तक की जो संख्याएं होती हैं वो हलंत के साथ होंगी। और षष्ठी अर्थात 60, सप्तति, 70, 80, 80 और 90, 90 ये संख्याएं विसर्ग के साथ होती हैं। और 1 से लेकर 18 तक की संख्याएं, इनमें कोई रूप नहीं चलता है, केवल अपने मूल स्वरूप में होती है, हलंत और विसर्ग के बिना। तो आगे बढ़ते हैं। तो मासे 30 दिनानि, तो 30 मतलब 30 हलंत के साथ होता है, तो ये हो जाएगा 63, यहाँ हलंत लगेगा 63 के साथ। सप्ताह है सप्त, कोई रूप नहीं चलेगा, सप्त का सप्त। दिने 24 हो रहा वर्तंत थे, 24 मतलब 20s में है, 20 हुआ मतलब कि 24 विंशति के साथ चतुर लग गया, तो ये हो गया चतुर्विंशति विसर्ग के साथ। मनुष्य से शरीरे पादौ स्तः, यहाँ पे 2 है, अब पादौ पुल्लिंग का द्विवचन, तो 2 का द्वौ हो गया। मनुष्य से शरीरे द्वौ पादौ स्तः। मनुष्य से मुखे 32 दंताः सन्ति। 32 मतलब कि 30 के साथ 2, तो 2 मतलब कि द्वा या द्वित्रिंशत्, तो द्वित्रिंशत् या द्वात्रिंशत्, ये हलंत के साथ रहेगा क्योंकि 30s में है। 30 की संख्या हलंत के साथ रहती है। एकदा डैश वृक्षे, यहाँ पे डैश वृक्ष है, यहाँ पे देखिए विशेष यहाँ वृक्ष है, अर्थात सप्तमी में आया है, तो 1 का रूप भी
सप्तमी में होगा। तो एकदा, एक का सप्तमी एकस्मिन, एकदा एकस्मिन वृक्षे चार कोकिलाः। कोकिलाः मतलब स्त्रीलिंग, कोकिला कोकिले कोकिला, तो चार का रूप भी स्त्रीलिंग में होगा। तो चार का चतस्रः, एकदा एकस्मिन वृक्षे चतस्रः कोकिलाः। तीन काकाः, काकाः पुल्लिंग है तो तीन का पुल्लिंग त्रयः, तो त्रयः काकाः। 25 में है चटके, तो दो के साथ चटके है मतलब स्त्रीलिंग का रूप, तो स्त्रीलिंग का दो, द्वे द्वे चटके आस्ताम। तेषु घनिष्ठा मैत्री आसीत्। मम विद्यालये 12 कक्षाः सन्ति। 12 मतलब 12 हलन्त विसर्ग के बिना 12 कक्षाः सन्ति। तेषु प्रायः 500 छात्राः पठन्ति। अब यहाँ पे देखिए 500 है, 500 मतलब शतम के साथ 5, तो 5 हो गया पंचशतम। तो तेषु प्रायः पंचशतम छात्राः पठन्ति। 50 अध्यापकाः, 50 का संस्कृत 50, 50 छात्राः पठन्ति। 50 अध्यापकाः परिश्रमेण अस्मान् पाठयन्ति। गतवर्षे परीक्षापरिणामः 90% आसीत्। 90 को संस्कृत में कहते हैं 90, तो 90% आसीत्। आगे बढ़े। रामायणस्य विपुल साहित्यस्य कीर्ति 10 दिक्षु व्याप्ता। दिक्षु मतलब दिशाओं में, दिशाओं में 10 का सप्तमी बहुवचन है दिक्षु। तो रामायण की के विपुल साहित्य की कीर्ति या यश, 10 का संस्कृत 10 हो जाएगा, 10 दिक्षु व्याप्ता। उत्सवे प्रायः 100 जना उपस्थिता आसन्। 100 का संस्कृत शतम, शतम जना उपस्थिता आसन्। मंचे 4 विशिष्टा अतिथयः आसन्। अतिथयः तो यहाँ 4 का चत्वारः, चत्वारः विशिष्टा अतिथयः आसन्। 10 छात्रैः स्वागत गीतम, स्वागत गानम गीतम। तो छात्रैः तो 10 छात्रों के द्वारा, तो 10 का तृतीया बहुवचन दशैः, दशैः छात्रैः। विशेष के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है, तो दशैः छात्रैः। 3 बालिका भी श्लोक पाठः कृतः। बालिका भी मतलब स्त्रीलिंग का तृतीया बहुवचन, तो 10 का स्त्रीलिंग का तृतीया बहुवचन दशभी, दशभी बालिका भी श्लोक पाठः कृतः। अस्माकं पृथ्वी 7 दिशाओं में द्वीपों में विभक्त है। कर्ता हमेशा अपने मूल फॉर्म में आता है। हमारी पृथ्वी 7 द्वीपों में, सप्त का ये सप्तमी है द्वीपेशु, तो इसलिए सप्त का भी सप्तमी हो जाएगा सप्तशु। तो अस्माकं पृथ्वी सप्तशु द्वीपेशु विभक्ता। तो जैसा विशेष वैसा ही विशेषण का प्रयोग होता है। यहाँ पे विशेषण विशेष द्वीपेशु सप्तमी के बहुवचन में है, इसलिए सप्त का रूप भी सप्तशु हो गया। 3 सागरा भारत भूमि चरण प्रक्षालनम कुर्वन्ति। सागरा पुल्लिंग का रूप है, इसलिए 3 का रूप त्रयः, त्रयः सागरा भारत भूमि चरण प्रक्षालनम कुर्वन्ति। 5 नदियों से पंजाब प्रदेश शोभिते। तो नदी भी, इसलिए पंच का भी पंच भी हो जाएगा, पंच भी नदी भी पंजाब देश शोभते। 9 गृहेषु पृथ्वी अन्यतमः ग्रह। तो गृहेषु इसे 9 का नवशु, नवशु गृहेषु पृथ्वी अन्यतमः ग्रह। 3 महिलाएं प्रतिदिन शिव पूजा कुर्वन्ति। महिला स्त्रीलिंग का रूप है, तो 3 का स्त्रीलिंग हो जाएगा तिस्रः महिला, तिस्रः महिला प्रतिदिनं शिवं पूजां कुर्वन्ति। भगिन्यो, भगिन्यो भगिनी का स्त्रीलिंग का द्विवचन है, तो स्त्रीलिंग का 2 का रूप होता है द्वे, द्वे भगिन्यो सस्वरम गीतां पठतः। गीता डैश महान ग्रंथ अस्ति। ग्रंथ मतलब पुल्लिंग है, इसलिए एक का पुल्लिंग हो जाएगा एकः। गीता एक महान ग्रंथ अस्ति। अगला
अस्माकं ग्रामे 85 कृषकाः सन्ति। 85 अर्थात 80 के साथ 5, तो 5 के साथ 80 दहाई हुआ और 5 इकाई, तो ये मिलकर बन गया 80 के साथ पंच, तो 85, तो 85 कृषकाः सन्ति। अकस्मात् डैश कपोताः कुतश्चित् उड्डीय समागतः, अचानक 3 कबूतर कहीं से उड़कर आए। तो कपोताः पुल्लिंग का रूप, तो 3 का पुल्लिंग त्रयः, त्रयः कपोताः। अगला, इदानीं वृक्षे डैश पक्षिणः सन्ति। तो पक्षिणः स्त्रीलिंग का बहुवचन, तो तिस्रः पक्षिणः। इदानीं वृक्षे त्रयः पक्षिणः सन्ति, ये पुल्लिंग है। चटका स्त्रीलिंग होता है, पक्षी पुल्लिंग, तो त्रयः पक्षिणः सन्ति। विद्यालये 10वीं कक्षायां 42 छात्राः संस्कृतं पठन्ति। 42 को संस्कृत में बोले 40 के साथ 2, तो 40 के साथ 2 होगा, 40 के साथ 2 का द्वि, तो द्विचत्वारिंशत् छात्राः संस्कृतं पठन्ति। तेषु 29 बालिकाः सन्ति। बालिका 29 को संस्कृत में कहते हैं 20 का 20 और 9 का 9, तो 29 बालिकाः पठन्ति या 39 बालिकाः सन्ति। 10 वर्षे डैश बालकौ, 2 बालकौ पुल्लिंग है, तो 2 का हो गया द्वौ बालकौ। बालिका में 4 है, तो हो जाएगा 4 का रूप चतस्रः, चतस्रः बालिकाः च छात्रवृत्तिं प्राप्नुवन्। एकस्मिन् उद्याने 15 वृक्षाः सन्ति। 15 का संस्कृत 15, तो 15 वृक्षाः आसन्। एकस्मिन् वृक्षे 2 वानरौ वसतः स्म, तो 2 का पुल्लिंग द्वौ वानरौ वसतः स्म। तौ वानरौ डैश फलानि खादन्ति स्म, तो 4 का रूप हो जाएगा चत्वारि नपुंसकलिंग में, तो चत्वारि फलानि खादन्ति स्म। तदैव एकस्मिन् वृक्षे डैश चटका अपि वसति स्म। चटका मतलब स्त्रीलिंग, तो 1 का स्त्रीलिंग एका, तो तदैव एकस्मिन् वृक्षे एका चटका अपि वसति स्म। तो इस प्रकार ये सारी संख्याएं, इनका प्रयोग आपने भली भांति समझ लिया होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मिलते हैं अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ। नमस्कार।